हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री राकेश नीता जैन आगरा से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, वर्तमान में ऐसा देखने को मिलता है और हम सब भी ऐसा करते हैं कि धार्मिक यात्रा में अधिक से अधिक मंदिर, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र व अधिक से अधिक मुनि महाराज का दर्शन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मेरा प्रश्न है कि धार्मिक यात्रा कब, कितनी और किस तरह करनी चाहिए? कहीं ये धार्मिक पर्यटन तो नहीं है जो मात्र घर व्यापार से ऊब जाने या थक जाने के कारण हम सब ऐसी धार्मिक यात्रा करते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, धार्मिक यात्रा को हमारे शास्त्रों में तीर्थाटन के रूप में लिखा गया है और तीर्थाटन की अपार महिमा शास्त्रों में गाई गई है। इसे सातिशय पुण्य के बंध का हेतु और तीर्थाटन को ज्ञान और अनुभव से समृद्ध होने के आधार के रूप में भी माना गया है। पहले लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि के माध्यम से करते थे। आज आपके पास साधन सुलभ हो गए तो आप यान और वायुयानों से करते हैं। जिस भी रीति से तीर्थ यात्रा करना चाहिए, पर तीर्थ यात्रा को आउटिंग नहीं, अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाना चाहिए। अपने घर परिवार और व्यापार कारोबार की व्यवस्थाओं से उकताकर बाहर जाना आउटिंग है, वो तो आप करते रहते हो। लेकिन ये घर परिवार के व्यस्तताओं से, कारोबार से उकता कर नहीं, उनको समेट कर अपने मन को ऊर्जावान बनाने के ख्याल से तीर्थ यात्रा की जाती है। दरअसल तीर्थ यात्रा हमारे जीवन के अंतर यात्रा का सूत्रपात करती है। यदि हम उस भाव के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए उत्साहित होते हैं तो तीर्थ यात्राओं का हमारे जीवन में बहुत व्यापक असर पड़ता है। प्राय लोगों की मानसिकता सैलानी बन गई है, इसलिए लोग तीर्थ यात्रा को भी एक सैलानी की तरह, पिकनिक की तरह करने लगे, जबकि तीर्थ यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। वहाँ जब कभी भी जाएं तो अपने आप को कसने के लिए जाए, अपने आप को तपाने के लिए जाए और तीर्थ यात्रा करके जब घर लौटे तो अपने भीतर एक नए व्यक्ति का जन्म देकर जाए, तब तीर्थ यात्रा सार्थक है। मैंने शिखर जी में 5 वंदना की, 7 वंदना की, 11 वंदना की, यहाँ गए, इतने तीर्थों के दर्शन किए, इतने मुनि राजों के दर्शन किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके दर्शन करके तुमने क्या पाया? मन में धर्म श्रद्धा के प्रति प्रगाढ़ता, बुराइयों के त्याग का संकल्प, अहम भाव का विलय और अहोभाव की वृद्धि के बिना तीर्थ यात्रा सार्थक नहीं है। तो ये चारों बातें जीवन में घटनी चाहिए। मेरी धर्म श्रद्धा बढ़े, बुराइयों के त्याग के लिए मैं संकल्पित हूँ, मेरे अंदर का अहम भाव गले और मेरे भीतर का अहोभाव बढ़े, तो है कि मैंने तीर्थ यात्रा की। सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि तीर्थ यात्रा करने के बाद तुम्हें घर जाके कहना न पड़े कि मैं तीर्थ करके आया हूँ, तुम्हें देखकर लोगों को लगने लगे कि वाकई में ये तीर्थ करके आए हैं, तीर्थ यात्रा करके आए। वो भाव भूमिका बने तो जीवन में परम आनंद होगा। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जो दीपक रात भर घर को रोशन करते हैं, सुबह होते ही उन्हें बुझा दिया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि स्वार्थ के इस संसार में जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाते हुए बिना स्वार्थ के अपना जीवन यापन करते हैं, तो फिर क्या वे भी स्वार्थी बन जाएं? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए,
जो दिया रात भर घर को रोशन करता है, सुबह होते ही उसे बुझा दिया जाता है, एक दृष्टिकोण है। और इसमें स्वार्थ दिखता है, और इस स्वार्थपूर्ण व्यवहार को देखकर हम भी स्वार्थी बन जाएं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो केवल इस संदर्भ में इतनी ही बात कहूँगा, दीपक रात अंधेरे में भी जलकर अपनी उपयोगिता दिखाता है। हमारे जीवन में चाहे कितना अंधकार हो, हम अपनी प्रतिभा से अपनी उपयोगिता दिखाते रहें, यही हमारी उपलब्धि। स्वार्थी बनने की बात नहीं, जब मेरी ज़रूरत है मैं लोगों के काम आऊँ। जहाँ अंधेरा है वहीं दीपक की ज़रूरत है, उजाले में दीपक की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस लायक तो हूँ कि अंधेरे से जूझ सकूँ, उजाला फैला सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। कई लोग तो कोई काम के ही नहीं रहते, इसलिए इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए। बिनौली बागपत से नितिन जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाराज श्री कुछ लोग कहते हैं कि जीवन को सफल बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन को सरल बनाओ। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि सरल जीवन कैसे जिएं कि सफल जीवन हो जाए, समाधान कीजिए। नमोस्तु। जीवन को सफल बनाओ या सरल बनाओ, सरल जीवन कैसे जिए कि जीवन सफल हो जाए। बस जीवन के लक्ष्य से फिसलो मत, सरल भी होगे सफल भी होगे। जो लोग जीवन के मूलभूत लक्ष्य से फिसल जाते हैं वो विफल होते हैं, न सरल हो पाते हैं न सफल हो पाते हैं। उनमें अनेक प्रकार की कृत्रिमताएँ और कुटिलताएँ आ जाती हैं। जीवन के स्वरूप को पहचाने और उसके मूलभूत लक्ष्य को आत्मसात करके चले, हमारी सारी दुविधा बहुत आसानी से दूर होगी। इंदौर से महेंद्र जी जैन पत्रकार आपके चरणों में अपनी विनयांजलि देते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव एक बार परम पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि उम्मीद और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस कितनी उम्मीद और विश्वास किस प्रकार करना है उस पर निर्भर करता है। महाराज जी, आचार्य भगवान ने यह विचार सच्चे देवशास्त्र गुरुओं के संदर्भ में कहे थे। हमें सच्चे देवशास्त्र गुरुओं के प्रति कितना विश्वास और समर्पण होना चाहिए कि हमारी उम्मीद आगे ना उम्मीद ना हो सके, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात कही है, और गुरुदेव का जिस भी संदर्भ में कथन है, उम्मीद और विश्वास जरूर पूरे होते यदि सही जगह रखा जाए। पूछने वाले का है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और उन पर कितना विश्वास रखना चाहिए। मैं कहता हूँ सच्चे देव शास्त्र गुरु से के प्रति अटल विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। विश्वास रखोगे तो तुम्हारे उम्मीदों की पूर्ति तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगनी नहीं पड़ती, वो अपने आप बरसती है। वो घने पेड़ हैं, वहाँ किसी आशा और उम्मीद से मत जाओ, वहाँ अपने आप को, अपने मन की सारी आशाओं को समर्पित करने के ख्याल से जाओ। जब अपने अंदर की सारी आशा और इच्छा को समर्पित करोगे तो जीवन उन्नत होगा। श्रीमान ललितेश जी जैन फिरोज़ाबाद से, एवं आपके साथ श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती कमलेश जी एवं मंजू जी जैन फिरोज़ाबाद से। महाराज जी के चरणों में मेरा सत्सद नमन। फिरोजाबाद जैन समाज की ओर से आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन। यह प्रश्न मेरी पत्नी श्रीमती कमलेश जी पूछ रही हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये पूछ रही हूँ महाराज जी कि हम कैसे धर्म करें जो हमारे छोटों में असर आ जाए हमारे धर्म करने से। अब इस उम्र में पूछ रही है कि हम कैसे धर्म करें कि छोटों में असर आए। हमारी बउआ है वो तो महाराज जी वैसी बस एक वाक्य में उत्तर देता हूँ, कहने वाला धर्म मत करो, करने वाला धर्म करने लगो। बोल करके आप धर्म करोगे और करवाना चाहोगे तो नहीं होगा, और अपने आचरण से आप धर्म को दिखाओगे तो सब होगा। मैं एक घटना बताता हूँ। एक बहन जी हमारे संपर्क में रही, उनके 2 बेटे दोनों बाहर से पढ़कर आए। एक ने MBA किया था और एक ने M.Tech कर रखा था। वो बहुत धर्मात्मा थी, उनके पति नहीं थे, पर उनके बच्चे चूँकि बाहर हॉस्टल्स में पढ़े तो उनमें
वैसी धार्मिक भावनाएं नहीं थी। आस्था तो थी पर भावना नहीं थी। उन्होंने देखा कि बेटे लोग हैं, इनके खाने का कोई टाइम टेबल नहीं और सब कुछ खाना पीना का कार्यक्रम चलता है। एक बार उन्होंने समझाया कि बेटे अपने को अपने हिसाब से अपना सब काम करना चाहिए। तुम सोचो, मनुष्य निर्भव की सार्थकता को समझो, जैन कुल की दुर्लभता को समझो। बच्चों ने माँ के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका हालचाल नहीं बदला। माँ इसे देख करके थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने क्या किया, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की और उसने अपने आप को दंडित करना शुरू कर दिया। बच्चे रात में खाए, दूसरे दिन माँ कुछ त्याग कर दे। बच्चे कोई अवांछित कार्य करे, माँ अपने आप को दंडित करे। बच्चों को बोले नहीं और न इस बात का एहसास कराने की कोशिश करे कि तुम लोगों के कारण ऐसा कर रहे हैं। पर बच्चे माँ से बेहद प्यार करते थे। जब बच्चों को ये लगने लगा कि बच्चे माँ हम लोगों के कारण परेशान होकर के ये प्रायश्चित करती है, दोनों बच्चों ने आपस में बैठ कर तय किया कि धिक्कार हो कि देवी जैसी माँ के लिए हम लोगों को इस तरह से हम लोगों के कारण परेशान होना पड़ रहा है। क्या हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकते? हम लोगों को बदल देनी चाहिए। दोनों माँ के पैर पड़े और कहा, माँ आज से घर में वही सब कुछ चलेगा जो आप चाहोगे। और बदलाव हो गया, पर इसके लिए बहुत धैर्य, समझदारी, सहनशीलता और उदारता की जरूरत है। चीखा चिल्ली से तो महाभारत होता है। आचरण का प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिए, गहरा असर। हाँ महाराज जी नमोस्तु। हम परिवार में 3 दौरानी जेठानी हैं और 4 बहुएं हैं। हम लोग सभी अग्रवाल वैष्णव परिवार से आए हैं। अब हमारे यहाँ 80% तो जैन धर्म चलता है और 20% बहुएं और हम सब मिलके वैष्णव धर्म का भी पालन करते हैं। इसमें कुछ दोष तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि आप अग्रवाल जैन हो, आपके यहाँ गंगा जमनी संस्कृति चलते आई। आज से नहीं, 2000 साल पुराना इतिहास है। अग्रवालों में जैनियों से संबंध होता रहा है और एक समय था जब भारत में आज भी अग्रवाल जैनों की संख्या सर्वाधिक रही है। वैष्णव की बेटी आती थी, वो जैन हो जाती थी, और जैन की बेटी जाती थी तो वो वहाँ ढल जाती थी। अब आप आ गई हैं तो भले अग्रवाल परिवार में जन्म लिया, पली बढ़ी, पर अब तो आप इतनी बड़ी हो गई कि अच्छे से जैन धर्म के मर्म को आपने समझ लिया होगा। समझा है कि नहीं समझा? नहीं महाराज जी, हमने समझा। बहुएं आई है ना, अब उनसे बस हम मैं मना नहीं कर पाते। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो आपने आत्मसात किया, आप अपनाओ। बहुओं को बलात् कुछ मत कहो, पर बहुओं को समझाओ कि बेटे देख, मैंने दोनों परंपराओं को देखा है। आज मुझे जितनी शांति और सुकून मिलती है, यदि तुम जैन आचार और विचार को ठीक रीति से समझोगे तो तुम्हें भी ये अच्छा लगेगा। पुराने ज़माने में और आज में अंतर है। पहले सासू का राज चलता था। आप जिस दिन विवाह के बाद आई होगी तो आपकी सासू माँ ने सीधी सीधी हिदायतें दी होगी और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा। लेकिन अब तो बहू राज आ गया है। बहू रानी को आप अगर कुछ बोलोगे तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा। तो ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकांत में उन्हें समझाने की ज़रूरत है और ये बताना है कि 2 नाव में सवार होने से कोई लाभ नहीं होता। हमें एक नाव में ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रारंभ में उन्हें किसी चीज़ को छोड़ने की बात मत कहिए, अपमानने की बात कहिए। उन्हें बोलिए जैन आचार और जैन विचारों को समझो, तुम्हें अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ पाएंगे। और एक बात तो ज़रूर कहना चाहिए कि स्कूल में सदियों से जैन धर्म की ज्योति जल रही है, आगे भी जलती रहे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम लोग यहाँ आए हैं, इस ज्योति के बुझने का अपराध तुम्हारे जीवन काल में नहीं होना चाहिए। हम तुमसे इतनी अपेक्षा रखते हैं। कैसे निभाना है तुम दो। जब हम भावनात्मक रूप से इस तरह की बात करेंगे तो उन पर असर पड़ेगा। उपस्थित होंगे श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से। और नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। इस दौरान पुराने वर्ष का लेखा जोखा आकलन
और नए वर्ष के लिए बेहतर टारगेट्स हम लोग तय करते हैं लौकिक जीवन के अंदर। गुरुदेव, इस प्रकार जो हमारा परमार्थिक जीवन है उसके टारगेट्स किस तरह से सेट करें ताकि, और उसका आकलन भी कैसे करें ताकि हम उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि कर सकें? ये तो हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में करना चाहिए, प्रतिदिन भी करना चाहिए और साल में एक बार तो विशेष करना है। हम लोग वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं और वार्षिक प्रतिक्रमण करने का मतलब अपने भीतर बड़े स्तर पर बुहारी लगाते हैं और फिर उसका लेखा जोखा करके, ऐसे आप लोग दशलक्षण के दिन में क्षमावानी करते हो, तो दशलक्षण की समाप्ति के बाद एक दिन अपना लेखा जोखा करो और क्षमावानी के दिन से सबसे क्षमा मांग करके नव संकल्प के साथ नए जीवन की शुरुआत करो। ये यात्रा हमारे लिए आगे बढ़ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। विनय कुमार जैन, गोकुल नगर, इंदौर से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, एक परिवार में अगर बच्चा कोई डिमांड करता है तो परिवार के मुखिया को, परिवार को लगता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन परिवार के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। तो महाराज जी, उस समय परिवार को, बच्चे को या परिवार को कैसे समझाना चाहिए कि कम से कम जो सारे लोग उस बात को माने? देखिए, अगर बच्चा कोई बात की डिमांड करता है और वो गलत है, उसके हित में नहीं, परिवार के हित में नहीं है, तो उसकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए। बच्चे को भी समझाना चाहिए और जो लोग परिवार के जो सदस्य उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं उन्हें भी समझाना चाहिए। जब उनको समझाएंगे तब उनका रास्ता ठीक होगा। लेकिन इस तरह से जब एक ही परिवार में दो तरह की विचारधारा आ जाती है तो मामला थोड़ा बिगड़ सा जाता है। उसमें पहले बड़ों को समझाना चाहिए, बाद में बच्चों की बात रखनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। किंशु जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और महाराज जी नमोस्तु। आप कौन से बुरे कर्म किए उसे चलने फिरने में असमर्थ हूँ? आप कौन से कर्म करूँ जिससे मैं मेरे पाप खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए? देखो, जो भी कर्म हुए अब उन्हें याद मत करो। कोई ना कोई खोटे कर्म तो थे, लेकिन तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि चलने में असमर्थ हो, बुद्धि से तो पूरी तरह समर्थ हो ना। अपनी चीज़ सोच सकते हो। तन बिगड़ा हुआ है, मन और चेतना अच्छी है, उसकी तरफ ध्यान दो और अपने आप को इस अर्थ में खुश नसीब रख मानो कि मैं शरीर से लाचार हूँ पर मेरी आत्मा आज भी सम्यक दर्शन के योग्य है कि नहीं है? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखो, सम्यक दर्शन की ऐसी भावना भाव कि अगले भाव में मनुष्य बन करके, मुनि बन करके सीधे मोक्ष जा सको, समझे? इसलिए जो भी अशुभ कर्म था अब मुझे उसको भोगना नहीं है, काटना है। अपने मन में क्षमता रखो और जितना बन सके धर्म ध्यान में भावों से, शरीर से जो बने सो करे, वचनों से और मन से जितना धर्म कर सको करने की कोशिश करो। आशीर्वाद। उपस्थित होंगे नीति जी कलरैया। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन परिवार सहित। गुरु जी, मना करने की प्रवृत्ति आचरण में कैसे लाएं? आजकल देखा जाता है कि जो टीन एज हैं बच्चे, वो अपनी मनमानी करके माता पिता को मनवा लेते हैं। तो ऐसे में हमें मतलब कहाँ पर, कब, कैसे, कैसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कहाँ मना करना है, कहाँ नहीं करना है? क्या भावना योग में इसका कोई कमांड है वृत्ति की अपेक्षा से? देखिए, कहीं मना करना है, कहीं मना लेना है और कहीं मान जाना है। क्या बोलो? कहीं मना करना चाहिए, कहीं मनाना चाहिए और कहीं मान जाना चाहिए। जिस कार्य में बच्चों का या सामने वाले का अहित दिखता हो, परिवार का अहित दिखता हो, उसे दृढ़ता से मना करें। लेकिन मना करने के साथ साथ लॉजिकल तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें ठीक ढंग से समझाएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से मानेंगे, मानना चाहिए। और हम ऐसा करने में तब समर्थ होंगे जब हम तभी मना करेंगे जब चीज़ें मना करने योग्य हों। कुछ लोग हैं जो हर बात को मना करते हैं, तो फिर धीरे धीरे बच्चे या परिवार के सदस्य उनको बताए बिना काम करना शुरू कर दें, ये तो मना ही कर देते हैं।
लेकिन आप छोटी मोटी बातों को एक्सेप्ट करके अगर बुरी बातों को मना करोगे तो बच्चे आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। तो आप उनको मनाएं, तो मना करो, मनाओ। और बच्चे अगर अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमियां भी है, तो आप मान जाओ, कुछ हिदायतें दे के उनकी बात को स्वीकार कर लो। रास्ता यही। नमोस्तु। उपस्थित होंगी अविशी रेखा जी भंडारी जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी बाहरी कारण से जिसको कि नियंत्रित करना हमारे वश में कदापि नहीं है और उसके कारण मन अति विचलित हो तो क्या करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। किसी का बाहरी कारण से स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो और मन विचलित हो तो हम क्या करें? इसे कर्म का योग मान करके स्वीकार कर लें। इसके अलावा और कुछ नहीं। जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो तो उसे स्वीकार करने में ही सार। खुशी जैन पिड़ावा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। और नमोस्तु गुरुदेव। पिड़ावा जैन समाज की ओर से रही बार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब हम किसी साधु संत की आहार या विहारचर्या में सम्मिलित होते हैं या उनके समागम में या प्रवचन में या उनके सानिध्य में रहते हैं, तब निमित्त से या मन में ऐसे विचार आते हैं कि बस यहीं रहे, संसार में जाए ही ना, या घर परिवार में देखे ही ना। और फिर जब वहाँ से हटते हैं या उस जगह से, उस वातावरण से निकलते हैं तो संसार में मतलब वो दूसरे कार्यों में लगते हैं, तो सामाजिक कार्यों में लगते लगते फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब जाएंगे महाराज जी के साथ, या अब मंदिर में जाएंगे, या अब धर्म कार्य करते हैं। तो जब वहाँ रहते हैं तो वहीं उलझ जाते हैं, और जब महाराज जी के साथ रहते हैं तब ऐसा मन करता है कि बस यहाँ से निकले ही नहीं। तो ऐसे द्वेष में क्या करना चाहिए महाराज जी, क्या करें? ऐसे में एक काम करना चाहिए कि महाराज के पास रहना बढ़ा देना चाहिए, तो धीरे धीरे दूसरा आकर्षण खत्म होगा, रास्ता खुल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगे सुनील जी दिलवारी, अध्यक्ष मकराना दिगंबर जैन समाज। गुरुदेव जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज मकराना की तरफ से व अजमेर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मकराना में आपका आगमन हुआ था, बहुत आनंद आया आपका। वहाँ पर अभी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर संत भवन का निर्माण बन रहा है। हम सभी मकराना वासी, पूरी समाज आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी संत भवन, आचार्य विद्यासागर जी संत भवन संपूर्ण हो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुणायतन के बनने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे बदलाव हम ला सकते हैं, और गुणायतन का जैन धर्म में वैज्ञानिक महत्व क्या है, वे आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, गुणायतन का निर्माण जीवन के आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए है। गुणायतन में यहाँ वह सब कुछ प्रदर्शित किया जाएगा जिसे देख कर व्यक्ति जीवन के मर्म को जान सकेगा। के बाद व्यक्ति को ये आभास होगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ रहना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसे अपने जीवन की सच्चाई का और अपने जीवन की भूल का, दोनों का बोध होगा। उसे सुधारने के लिए उत्साहित हो। तो मैं समझता हूँ गुणायतन एक बहुत बड़े गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगा, और वो तो तभी पता चलेगा जब गुणायतन बनकर तैयार होगा और आप लोग आएंगे। बहुत थोड़ा समय बचा है, निश्चित वे लोग भाग्यशाली होंगे। मैं एक पंक्ति में कह सकता हूँ, बड़े बड़े ग्रंथों का सार आपको कुछ ही पलों में देखने को मिल जाएगा। ये भाव उद्धारक कार्यक्रम है, अनेक जीवों के सम्यक दर्शन का कार्य इसके माध्यम से बनेगा। ऐसी भाव विशुद्धि, ऐसी भावना लोगों के हृदय में जगेगी। श्रीमान मयंक जी जैन ट्रस्टी गुणायतन एवं जिन्होंने विगत चातुर्मास में कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं कि कसाई अगर 6 महीने से ज़्यादा पल जाए तो अनंतानुबंधी हो जाता है, जबकि कोई दूसरा पक्ष अगर शांत भी है फिर भी अगर कोई दूसरा पक्ष कसाई समाप्त नहीं कर रहा है तो क्या अनंतानुबंधी होगा? जिसके मन में गांठ है उसकी कषाय है, हमारे मन में गांठ नहीं तो थोड़ी कषाय। तो महाराज जी, अनंतानुबंधी तो 2 पक्षों में ही होगा। एक के पारसनाथ के अंदर कषाय नहीं थी, मरुभूति के अंदर कसाई नहीं थी, कमठ के अंदर कसाई थी। जो गांठ बांधेगा उसमें कसाई, इसलिए गांठ मत बांध। समझ? नमोस्तु महाराज जी। बहुत बहुत। श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब गणेश प्रसाद वर्णी जी पहली बार संबेसिकर जी की यात्रा पर निकले तो उनकी यात्रा बहुत सफल हो गई। तो उन्होंने परिक्रमा का मन बनाया, उन्होंने परिक्रमा का मन बनाया और फिर
फिर उन्होंने परिक्रमा का मन बनाया, तो वो नीरस भोजन करते थे। फिर 3 लोगों के साथ यात्रा पे निकले परिक्रमा पे, तो फिर उनको नीरस भोजन के चलते उनको पानी की वेदना बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो रास्ते में उनको लगा कि हमारे साथ में 3 लोगों का प्राण विहीन हो जाएगा, तो पानी की व्यवस्था नहीं है। तो महाराज श्री ऐसा कैसा चमत्कार हो गया कि उनको पानी का कुंड लबालब भरा हुआ नजर आया। देखिए, एक लाइन में बोल सकता हूँ, पुण्य आत्माओं के पुण्य से सारे संयोग निकल जाते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी का एक प्रसंग सुना देता हूँ। वो नैनागिरी में थे। नैनागिरी बहुत ड्राई एरिया है, पिछड़ा एरिया था। उन दिनों तो और भी पिछड़ा था, ट्राइबल एरिया। तो वहाँ उनसे उनके बहुत बड़े भक्त थे कुंदन लाल जी सिंघई, क्षमा सागर जी महाराज के दादाजी। मुँह लगे थे। तो आहार के थोड़े पहले बोला कि बाबा जी, आपका पुण्य तो हम तब मानेंगे जब आज आपको आहार में अंगूर मिले। आपका पुण्य हम तब मानेंगे कि जब आपको आहार में अंगूर मिले। उन्होंने बोला हमारा पुण्य होगा तो वो भी मिल जाएगा। अब वो आहार को उठ गए। इसी मध्य सागर के एक प्रतिष्ठित परिवार के एक ढोलक बीड़ी वाले मोतीलाल जी हैं, वो महाराज के पास आए दर्शन के लिए। उनकी गाड़ी आके रुकी और सोचा भैया महाराज को आहार देना, चलो अंगूर लेते हैं, महाराज अंगूर दे देंगे। चौके में गए तो थाली में अंगूर रखे थे। बरनी जी ने दिखाया, कुंदन लाल जी को देख लिया। तो पुण्य के निमित्त से सारे संयोग मिल जाते हैं। उपस्थित होंगी प्रतिश्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज से व्यक्ति जो भी चीज़ बनाता है सबका गारंटी कार्ड मिल जाता है, लेकिन अपना जीवन का गारंटी कार्ड कहाँ से लाएं? सब चीज़ों की गारंटी कार्ड मिल जाती है, जीवन की गारंटी कार्ड कहाँ से लाएं? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जो चीज़ें बेची और खरीदी जा सकती है उनकी गारंटी कार्ड मिलती है, लेकिन जिसे न बेचा जाए न खरीदा जाए उसके लिए कोई गारंटी नहीं होती। जिसका मूल्य है उसकी गारंटी, लेकिन जो अमूल्य है उसकी क्या गारंटी? विडंबना ये है कि लोग हर चीज का मूल्य समझते हैं पर अमूल्य का मूल्य नहीं समझते। संत कहते हैं मूल्य समझो अमूल्य का, उस तत्व का। वहाँ गारंटी की जरूरत नहीं है, वहाँ हर पल जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं एक पल का भरोसा नहीं, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। इस बात को समझो और जब तक जीवन मिला है इसका सदुपयोग करो। नमोस्तु महाराज जी, चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि काफ़ी लोग परिवार में, जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं कि फ़ास्ट फूड छोड़ो या आलू प्याज छोड़ो, तो वो ये पूछते हैं कि पहले हमें क्या छोड़ने की ज़रूरत है, फ़ास्ट फूड या आलू प्याज? दोनों में से किस में ज़्यादा दोष है? उनसे ना फास्ट फूड छोड़ने के लिए बोलो ना आलू प्याज छोड़ने के लिए बोलो। पहले बोलो हेल्दी खाना खाओ। क्या बोलो? उनके अंदर हेल्थ कॉन्शियस जगह। और फिर पहली बात सुनो, फास्ट फूड छोड़ने के पीछे मूल ये हेल्थ, हेल्दी खाओ। फिर धीरे से उनको समझाओ कि आलू में हिंसा भी है और अनहेल्दी भी है, उसके दुष्परिणाम भी हैं, बच्चे बच जाएंगे। चलिए, उपस्थित होंगे नवीन जी जैन ग्वालियर से। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब रागी हैं और रागियों में आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन आजकल बैरागियों में भी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि मैं एक प्रश्न के माध्यम बता रहा हूँ। एक दीदी थी, उनकी दीक्षा हुई 3 साल में, उनकी एक दीदी की आर्य का दीक्षा हुई और 3 साल के अंदर गढ़नी भी बन गई और 3 दीक्षा भी दे दी। तो ये उचित है या अनुचित है? अब भैया आर्य का दीक्षा तो वैराग्य से प्रेरित होकर के ली जाती है। अब 3 साल में गढ़नी बन गई तो विथिन 3 ईयर में ही 3 साल में गढ़नी भी। सुनो तो मेरी बात,
3 पल में भी बन सकते हैं। ये तो अब बनाने वालों पर और सामने वाले की योग्यता पर है। अगर ऐसा देखोगे तो परम पूज्य गुरुदेव 1968 में मुनि दीक्षा लिए और 72 में आचार्य बन गए। बने ना, साल मत गिनो। अब उनने दीक्षाएं भी दे दी, तो दीक्षा लेने वाले और देने वालों पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो रागी हो गए, पर हाँ, आपके सवाल के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि दीक्षा योग पात्रों को देनी चाहिए और दीक्षा योग गुरुओं से लेना चाहिए। आज दीक्षा लेने वाले की और दीक्षा देने वालों की दोनों की गरिमा गड़बड़ हो रही है। जो व्यक्ति वैराग्य से ओतप्रोत होगा वो जहाँ कहीं भी दीक्षा लेगा, दीक्षा को न केवल निभाएगा अपितु उसका फल भी पाएगा। लेकिन जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है, उसकी दीक्षा कोरी एक रस्म बनकर रह जाएगी और वो फिर बाकी बातों में उलझ जाएगा। तो दीक्षा लेने वाले को और दीक्षा देने वाले को दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी से दीक्षा लो जिसके जीवन में तुम्हें आध्यात्मिकता दिखे, जिसका चरित्र तुम्हें पवित्र दिखे, जो आगम के अनुकूल वर्तन करता हो, उसे आप दीक्षा के योग्य मानना और उससे दीक्षा लोगे तो भवसागर से पार उतर पाओगे। और जिस किसी से भी दीक्षा लोगे तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। ये कहावत तो बहुत पुरानी है। हाँ, तो ये चीज़ें सोच समझ के होना चाहिए। आजकल बहुत जल्दी मिल जाती है दीक्षा। हमारे गुरुदेव को देखो, 2006 के बाद से अभी तक आर्य का दीक्षा नहीं दी। 2006 से अभी तक आर्य का दीक्षा नहीं दी ना। और 2018 के बाद को मुनि दीक्षा नहीं दी। अब वो चाहते तो रोज दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेना देना बहुत कठिन है। क्षुल्लक दीक्षाएं दी है, क्षुल्लक दीक्षा दी, मुनि दीक्षा की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी योग्यता के एक अभी क्षुल्लक दीक्षा में एक क्षुल्लक मुनि दीक्षा दी उत्कृष्ट सागर जी की, ये दुर्लभ है। तो खैर ये उनकी अपनी कसौटी है। इसी तरह गुरुओं की भी अपनी कसौटी होनी चाहिए। उपस्थित होंगे श्रीमान हजारीलाल जी जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से। मेरा प्रश्न ये है कि रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक होता है, तो वह आर्यका माता जी के लिए हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी अपन कैसे लगाएंगे महाराज जी? देखो, रौद्र ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक है, पर पंचम गुण स्थानवर्ती हर पल रौद्र ध्यान में तो नहीं रहता ना, वो धर्म ध्यान भी तो करता है। रहते हैं तो लगेगा कैसे? मैं बोल रहा हूँ पहले पंचम गुण स्थानवर्ती के रौद्र ध्यान होता, आगम में लिखा है, मैं भी मानता हूँ। पर पंचम गुण स्थानवर्ती क्या 24 घंटा रौद्र ध्यान में ही रहता है? नहीं है ना, अधिकतर तो धर्म ध्यान में ही रहेगा, पर आर्थ रौद्र ध्यान हो जाएगा। अरे भाई, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े कोई ना उठा ले जाए, मेरी धोती ठीक है कि नहीं, ये सब कौन सा ध्यान है? हिंसानंदी कैसे लगाए महाराज जी? हिंसानंदी कैसे लगाए? अरे भाई, अब कपड़े धोती है, जो भी है, थोड़ा सा ही परिग्रह उसकी रख रखाव में, साफ सफाई में अगर कहीं से हमारी सहभागिता हुई, धोती गंदी हो गई, साफ होना चाहिए। समझदारी से बात करो, ठीक है? चलिए। श्रीमती गुणमाला रमेश जी काला, हैदराबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आज के समय में संवेदना प्रायः समाप्त होती जा रही है। जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं उनके ही मन ज़्यादा घायल होते हैं और उन्हें पागल समझा जाता है। गुरुदेव, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखना क्या गलत है? कृपया समाधान करें। जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, लोग उन्हें पागल मानते हैं, उनका मन घायल होता है।
आपने पूछा है प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। संवेदनशील होना चाहिए, पर अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बात को समझिए। संवेदनशील होना और अति संवेदनशील होना, इनमें मौलिक अंतर है। किसी की वेदना को देखकर हृदय का द्रवीभूत होना संवेदना है, पर किसी की वेदना को देखकर परेशान हो जाना अति संवेदना। आप कोई वेदना में फंसा प्राणी दिखे तो यथाशक्ति उसकी वेदना का परिहार करने का उद्यम करिए, पर उसकी वेदना को देखकर आप विचलित हो जाओ तो ये आपको कहीं डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं मध्य प्रदेश में था, उन दिनों मांस निर्यात के विरुद्ध बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। सागर में था, 50,000 लोगों की एक रैली निकली थी। उसी मध्य एक महिला मेरे पास आई, बहुत व्याकुल चित्त। हुआ ये कि उनने एक गाड़ी में मुर्गियों को उतरते देखा और मेरे पास एकदम बिफरते हुए आई, बोले महाराज हमें काट दे पर उनको न काटे, हमें बहुत वेदना हो रही है, कैसे काट रहे हैं इनको, हमें काट दे पर उनको न काटे, हमारा बस चले तो मैं वहाँ बच जाऊँ, महाराज इनको कैसे रोका जाए, आप रोकिए, ये हमें काट दें उनको न काटे। अब बात तो भावनात्मक दृष्टि से सही थी, पर व्यवहारिक दृष्टि से तो सही नहीं थी। हमने कहा, माता बुजुर्ग महिला थी, होगी 80 साल की, क्योंकि ऐसा माहौल था इसलिए वो उतना उद्वेलित थी। हमने कहा, माता जी आपकी वेदना सही है, पर हमारे हाथ भी छोटे हैं, आप एक को रोक दोगे, आप कह रहे हो मुझे काट दो उनको ना काटें, तो ऐसा करने से क्या सब कुछ हो जाएगा? अब जो भारत देश है ये एक स्वतंत्र देश है, इसका अपना संविधान है, सब लोग अपने अपने खान पान के विषय में स्वतंत्र हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते, प्रेरणा दे सकते हैं, हम प्रेरणा दे सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। हमारी हाथ जितने उतने, मैंने उनको समझाया, वो रोए जा रही है, अरे अब तो ऐसा हो गया, अब मैं कैसे करूँगी, मैं कुछ कर नहीं पाई, आप हमें तो रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। उनको मुझे काफ़ी देर समझाना पड़ा, तब कहीं जाकर उसको समझ में आई। तो जो वेदना है उससे द्रवीभूत होना ठीक बात है, पर वेदना से एकदम विचलित हो जाना अति संवेदनशीलता है, जो कहीं न कहीं हमें पागल भी बना सकती है, इससे बचना चाहिए। गुरुदेव, एक व्यसन लिप्त व्यक्ति आपके चरणों में कौन? अपने व्यसन लिप्त व्यक्ति व्यसन लिप्त आपके चरणों में अपने उद्धार की कामना करते हुए पूछ रहे हैं, मेरी आयु 30 वर्ष है, मेरे हृदय में कई बार मुनि दीक्षा के भाव आते हैं, परंतु मैं एक दुर्दांत सप्तव्यसनी हूँ, जो दुर्दांत सप्तव्यसनी हूँ, जो दिन रात केवल व्यसनों में व्यभिचार में डूबा रहता है। मैं अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करूं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, एक पुराणों का और एक वर्तमान का 2 उदाहरण देता हूँ। पुराणों में कथा आती कि अंजन चोर एक भयानक चोर था, और उस अंजन चोर में सारे व्यसन थे, दुर्गुण थे, लेकिन उस अंजन चोर का हृदय परिवर्तन हुआ तो मुनिराज के चरणों में आकर जो जीवन बदला, तो अंजन से निरंजन बन गया, हम सबको पता है। चारुदत्त दारुदत्त बन गया था, समागम में आया, उसका जीवन बदला और उसका उद्धार हो गया। ये पुराणों में तो हम पढ़ते हैं। जैन जगत में एक महान आचार्य हुए, आचार्य पाय सागर जी।
वो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के बड़े प्रतापी शिष्य थे। उनके संदर्भ में मैंने पढ़ा कि वे महाव्यसनी थे। एक बार शांति सागर जी महाराज से तर्क वितर्क करने के लिए पहुंच गए और उनसे जाकर के सीधा सवाल किया कि महाराज आप मुनि क्यों बने? बोले मोक्ष पाने के लिए। बोले आज मोक्ष है? बोले नहीं है। तो मोक्ष नहीं है तो मुनि क्यों बने? तो महाराज जी जहाँ बैठे थे वहीं सामने आम का पेड़ था। बोले काय का पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। बोले जाओ 2-4 आम तोड़ आओ। बोले महाराज आम तो सावन जेठ आषाढ़ में मिलते हैं, सावन में मिलते हैं, अभी आसोच के महीने में आम कहाँ से होंगे? आम तो जब इसमें आम नहीं है तो आम का पेड़ क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज अभी नहीं है, लगेगा। तो महाराज ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, मोक्ष अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा इसी दिगंबर मुद्रा से मिलेगा। अभी मोक्ष का सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा तो मोक्ष भी मिलेगा। ये उनके बीच की पहली वार्ता थी। इससे वो बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित इतने हुए कि गुरु चरणों में समर्पित हो गए। उनने दीक्षा ली और वो कहते थे मैं तो पाप सागर था, गुरुदेव ने मुझे पाय सागर बना दिया। पाय का अर्थ होता पवित्र, मराठी में पाय को पवित्र बोलते हैं। मैं तो पाप सागर था, गुरुदेव ने मुझे पाय सागर बना दिया। मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। वो अपने हृदय में घटित करे और अपने जीवन को बदलने का सत्प्रयत्न करे तो जीवन सुनिश्चित रूप से अच्छा बन सकेगा। इसलिए इस भाई से मैं कहूँगा, अगर सच में मन है तो थोड़े दिन गुरु शरण में रहो, अपने आप रंग बदलेगा। जे कम में सूरा ते धम में सूरा। गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जैन आरआई, गुरुवर जय विद्या परिवार गोपालगंज सागर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लौकिक जीवन की जिंदगी एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह है। पिंजरे में कैद परिंदे की तरह। हाँ। फर्क केवल इतना है कि किसी पंछी के भाग्य में सोने का पिंजरा, किसी के भाग्य में चांदी का पिंजरा, किसी के भाग्य में बड़ा पिंजरा, किसी के भाग्य में छोटा, किंतु स्वच्छंद विचरण करने को आसमान नहीं। हम गृहस्थ जीवन में रहकर इन पिंजरों से छुटकारा पाते हुए स्वच्छंद जीवन कैसे व्यतीत करें? जिनको पिंजड़े में ही रस आ रहा है वो स्वच्छंद जीवन कैसे व्यतीत करें? अगर सच में तुम्हें लगता है कि मैं पिंजड़े में बंद हूं तो प्रतीक्षा करो पिंजरा खुलने की, और जैसे ही पिंजरा खुले फुर्र हो जाओ। एक पुरानी कहानी है, उसे सुना करके बात पूरी कर रहा हूँ। एक सेठ एक मुनिराज के दर्शन के लिए जा रहा था। उसके घर में एक तोता पलता था। तोता ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ। बोले मेरे लिए भी कुछ उपदेश ले आना। चले गया। अब महाराज के पास गया और आते समय बोला महाराज जी मेरे घर में एक तोता पलता, उसने भी आपसे उपदेश पूछा है। बोले उससे कहो जाओ सो जाओ। आए। बोले मेरे लिए क्या उपदेश लाया? बोले सो जाओ। जैसे ही सुना सो जाओ, वो तोता फड़फड़ा कर एकदम अचेत हो गया। बोले रे मुनियों की प्राणी से तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, ये उल्टा कैसे हो गया? सेठ को बहुत झटका लगा। उसको हिलाया डुलाया पर काय को हिले। उसका दरवाज़ा खोला गया। सोचा अब इसका क्रियाक्रम करें। दरवाज़ा खोला, लोग इधर उधर हुए। उसने कनखियों से देखा रास्ता क्लियर है, फुर्र से उड़ गया और फुर से उड़ करके पेड़ की डाल में बैठा और कहा मुक्त होना है तो सो जाओ, मुक्त होना है तो सो जाओ।
तोते ने एक बार इनडायरेक्ट उपदेश सुना और मुक्त हो गया। सेठ को आया, अरे मैं रोज़ सुनता हूँ और वही रह रहा हूँ। वास्तव में जो व्यवहार के कार्य में सोता है वही अपने आत्मा के कार्य में जाग पाता है। इसलिए चीज़ों को विराम दो और आगे बढ़ो, तभी तुम उन्मुक्त आकाश में विचरण करने में समर्थ हो सकोगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।